राम। देखो मेरी मां, 5 प्रकार की अग्नि होती है। वैसे अग्नि तो कई प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 5 प्रकार की। जिस अग्नि में आप भोजन बनाते हैं उस अग्नि का नाम है पावक अग्नि। जिस अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं उस अग्नि का नाम है दक्षिण अग्नि। जिस अग्नि में हवन होता है, कल हवन होगा, उस अग्नि का नाम है शोभन अग्नि। तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि, और एक और होती है योग अग्नि। सुन रहे हो? योग अग्नि में उस देवी ने अपना शरीर त्याग दिया, बोली तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी, मैं फिर से जन्म लूंगी। एक दिन महाराज जनक हल लगा रहे थे, लेकिन हल चलाते हुए जो हल का जो आगे वाला भाग होता है ना, उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ उसको सीट कहते हैं। सीट। आप यहाँ क्या बोलते? हाँ, ये सुनो। हाँ बोलो जय श्री राम। हमारे यहाँ फाल बोलते हैं, तो सीत कहते हैं उसको। तो सीत से प्रकट हुई है धरती से, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। वो हसली वाली सीता जो थी वो दे दी कहां? अग्नि देवता को राम जी ने, और एक नकली सीता का निर्माण किया। नकली सीता अग्नि देवता ने और भगवान राम ने उस नकली सीता का निर्माण किया था कि सीता से, उस भगवती हसली वाली सीता से। अब रावण जिस सीता को उठा करके ले गया वो नकली सीता था। आश्चर्य मानो, युद्ध हुआ, भगवान राम ने रावण को मार दिया, वहां से भगवती सीता को लाया गया। डोली पर बिठा करके ला रहे हैं सीता जी को लंका से वापस, जब रावण मर गया, भीषण राजा बन गया। बंदर जितने हैं भगवान के साथ, अरबों खरबों बंदर, कोई साधारण नहीं। आप सोच रहे होंगे जब अरबों बंदर है तो फिर पार कैसे गए लंका पार? इतना सा छोटा पुल था, उसे पार कैसे हुए? तो रामायण में ही लिखा हुआ है कि भगवान राम सबसे पहले जो राम सेतु बनाया गया उसके ऊपर गए, और राम सेतु के ऊपर बीच में जब भगवान राम खड़े हुए तो समुद्र के जितने भी जीव जंतु थे सब राम जी को देखने के लिए उपस्थित हो गए। वहां राम जी की छटा को देखने लगे। भगवान ने कहा, बानरों उतरो पार, पानी का कहीं पता ही नहीं चल रहा है समुद्र में, सारे जीव ही जीव हैं। भगवान ने ऐसी माया छोड़ दी उन जीवों के ऊपर, और उनके ऊपर चढ़ चढ़ करके सारे बानर पार हो रहे थे। इसलिए अरबों खरबों बानर सब लंका चले गए। बोलो जय श्री राम। यहां भगवान ने जब उस रावण को मारा तो वहां भगवती सीता को डोली से, भगवान ने कहा इसको डोली से उतारो। सीता जी को पैदल लाए गए। सीता जी जैसी राम जी के पास आए, भगवान ने कहा रुको देवी सीता रुको। क्यों साहब, बहुत दिनों बाद मिलना? बोले नहीं, तुम इतने दिनों तक रावण की यहाँ रही हो लंका में, सबसे पहले अपनी पवित्रता दो, तुम कितनी पवित्र हो। भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली, केवल ये कहा कि तुम कितनी पवित्र हो, अपनी पवित्रता। तब मां सीता ने लखन जी के लिए कहा, लक्ष्मण अग्नि जलाओ जरा। तब लखनलाल जी ने अग्नि प्रकट करी, अग्नि जलाई। तब मां सीता ने कहा, जो मन क्रम वचन, जो मैंने मन से क्रम से वचन से वाणी से हमेशा रघुनाथ का ही चिंतन किया है, पर पुरुष के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा है, तो हे अग्नि देवता तुम मेरे लिए श्रीखंड के समान शीतल हो जाओ। अग्नि देवता शीतल हो गया, पर मुख्य कारण ये था कि जो हसली सीता अग्नि के पास थी वो वापस आ गई, दिखाई नहीं दी किसी को, लेकिन जो नकली वाली सीता थी वो वहां चले गई। लेकिन देवी पुराण में ये कथा, जब राम कथा का निरूपण किया गया तो वहां लिखा है 2 सीता प्रकट हुई थी। कितनी? 2 अग्नि जलने से। एक सीता तो जो रावण के यहाँ थी लंका में अशोक वाट, एक तो वो सीता, और एक अग्नि जलने से प्रकट हुई। बोल 2 सीता प्रकट हुई। एक रामायण में ऐसा लिखा हुआ 2 सीता प्रकट हुई।
तो जो असली वाली सीता थी वो तो राम जी के पास चले गए। अब जो नकली सीता थी, माया सीता थी, उसने राम जी से पूछा कि राम जी मेरे पति कौन हैं? असली सीता के पति तो आप हो, लेकिन मैं नकली माया सीता, मेरा पति कौन होगा? अग्नि देवता और भगवान राम से पूछा गया। भगवान राम ने कहा देवी अगर तुम्हें पति चाहिए तो तुम एक काम करो, पुष्कर में जाकर के भगवान शिवजी की तपस्या करो। भगवान शिवजी निर्णय करेंगे कि तुम्हारे पति कौन है। जाओ। भगवान राम सेना लेकर के अयोध्या आए। वो देवी वहां से माया सीता तपस्या करने के लिए पुष्कर में गई और भगवान शिवजी की कठोर तपस्या करती है। भगवान शिव उस तपस्या से प्रसन्न हुए और कहते हैं देवी वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? तब उस देवी ने 5 बार अपने मुख से बोला, हे महादेव यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए। पतिम देहि पतिम दे, पतिम देहि त्रिलोचन। हे महादेव यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए। 5 बार बोला, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि। भगवान शंकर बोले देवी तुमने 5 बार बोला है कि मुझे पति दो, पति दो, पति दो, तो तुम्हारे 5 पति होंगे। तुम जाओ, इस समय तुम स्वर्ग चले जाओ और स्वर्ग लक्ष्मी बन जाओ स्वर्ग में। और अगला जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम द्रौपद राजा की यहाँ द्रौपदी बन करके प्रकट होगी और तुम्हारे 5 पति होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। सुन रहे हैं? 5 पति, इसलिए उस देवी के 5 पति हुई। तो यहाँ भी लिखा है कि धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचारमाश्रित्य रामेण विहार। राम जी तुम्हारे साथ विहार करेंगे, तुम्हारी जो बेटी हो। जाओ। अब जो सबसे छोटी वाली उसके लिए बोले कि देवी तुम्हारा नाम कलावती होगा। कलावती सुता राधा साक्षात गौलोक वासिनी गुप्त स्नेहानि बद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति कृष्ण पत्नी भविष्यति। तुम्हारा नाम बल कलावती होगा और कलावती देवी तुम्हारी जो बेटी बनेगी वो साक्षात राधा रानी बनेगी। राधा जी की माता का नाम था कलावती। प्यार से लोग उसको कीर्ति कहते थे, कीर्ति। तो कलावती सुता राधा, कलावती तुम्हारी सुता यानी बेटी राधा हो। जो राधा कौन है? साक्षात गौलोक वासिनी।
बोलो नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। कलावती सुता राधा, राधा रानी तुम्हारी बेटी बनेगी देवी। और जो राधा रानी कौन है? बस साक्षात गोलोक वासिनी, गोलोक की वासिनी होगी। गुप्त स्नेहा निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, गुप्त स्नेहा निबद्धा सा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी राधा रानी, लेकिन प्रेम कैसा होगा? बोले गुप्त स्नेह, स्नेह प्रेम, गुप्त स्नेह होगा। राधा जी से भगवान प्रेम करते हैं, इस दुनिया को पता नहीं चलता है। सुन रहे हो? और इसलिए भागवत में भी राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन नहीं किया गया, राधा नाम लिखा ही नहीं गया। कहीं पर लिखना बहुत जरूरी है। कृष्ण के साथ एक गोपी जा रही है, वो गोपी कौन है? बोले एक वधू है, सा वधू। कौन है वो वधू? बोले राधा ही वो वधू। बोलो जय श्री राम। गोलोक वासिनी लिखा है, गोलोक। गोलोक में देवी भागवत आप सुनेंगे तब राधा और कृष्ण की जीवन परिचय आप जान पाओगे। प्रकृति और पुरुष, राधा और